Harish and Girish are partners in a firm. They have not entered into partnership deed. उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। किनके बीच में? हरीश और गिरीश दो पार्टनर हैं और उनके बीच पार्टनरशिप डीड रिटन में नहीं है। क्या है? रिटन में नहीं है फ्रेंड्स, रिटन में नहीं है। तो क्या रिटन में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इनका एग्रीमेंट वैलिड होगा? यस, इनका एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा। इनका एग्रीमेंट वैलिड हो। इनके बीच में जो यह पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वह वैलिड है। आगे क्या कहा? बट अग्रीड ऑन फॉलोइंग्स, लेकिन उनके बीच में कुछ पॉइंट्स पर ऑरली क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हमने कहा कि ये 5 पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं? ऑरल एग्रीमेंट को शो कर रहा है। अब 1 बाय 1 हम हर एक पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। आपके सामने है सैलरी विल बी पेड, सैलरी पे की जाएगी। किसको पे की जाएगी? हरीश को पे की जाएगी। किस रेट से? 10,000 पर मंथ के रेट से। गिरीश विल गेट कमीशन, गिरीश को मिलेगा कमीशन 10% के रेट से। इन दोनों में क्या आपने देखा? हरीश को मिलेगी सैलरी और गिरीश को कमीशन। थर्ड पॉइंट कहता है इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10%। जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे ये दोनों पार्टनर हरीश और गिरीश, इनके कैपिटल पर 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट कहता है इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स पर पार्टनर जो ड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी 10% पर एनम के रेट से। पॉइंट नंबर 5, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स। कहा क्या कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों पार्टनर के कंसेंट एक नहीं हो, अर्थात दोनों के बीच में सहमति नहीं हो। फ्रेंड्स 5 पॉइंट्स दिया है, जरूरी नहीं है कि इस 5 पॉइंट्स पर आपको हर एक पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछा जाए, पर्टिकुलर पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को जाकर के देखना है जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स बी रिजॉल्व, कि ये जो डिस्प्यूट्स दिए हुए हैं इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है आपके सामने गिरीश डिमांड्स टू बी पेड सैलरी। गिरीश ने कहा कि भैया मुझे सैलरी दो। एज हरीश इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। उसने कहा, गिरीश ने कहा कि हरीश को जो सैलरी मिल रही है और मुझे जो कमीशन मिल रहा है, मेरा कमीशन उसकी सैलरी से कम है, इसलिए मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए। आपको इन 5 पॉइंट में से चल करके देखना है कि सैलरी और कमीशन की बात कहां पे आई हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट में सैलरी किसको देने की बात हो रही है? हरीश को। तो सैलरी गिरीश की तो चर्चा ही नहीं है एग्रीमेंट में। गिरीश को क्या मिलने की चर्चा है? सेकेंड पॉइंट गिरीश विल गेट कमीशन। तो याद रखें गिरीश को सिर्फ कमीशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? आप इसका जवाब लिख देंगे कि गिरीश डिमांड इज नॉट वैलिड। बस इतना लिख करके आगे बढ़िए। गिरीश डिमांड is not valid। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट
हरीश डिमांड्स दैट, अब हरीश की बात आई, हरीश डिमांड्स दैट हिज सन शेरिस, उसका सन है शेरिस, बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हरीश कहता है कि उसका जो बेटा शेरिस है उसे आप क्या करो, पार्टनर बना लो। फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, हरीश को जो प्रॉफिट मिल रही है उस प्रॉफिट का 25% वह अपने बेटे को दे करके इस फर्म का पार्टनर बनाना चाहता है। बट ग्रीस डिसएग्रीज, बट ग्रीस क्या कहता है, नहीं। अब आपको क्या करना है, ढूंढना है कि इस पॉइंट्स का, इस क्वेश्चन का जवाब हमें कहां पे है। तो पॉइंट नंबर 5 को देखिए, लिखा है पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स। तो बोथ पार्टनर्स के बीच क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, बट कंसेंट नहीं बन रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बोथ पार्टनर्स कंसेंट शुड बी देयर, इसलिए हरीश का डिमांड वैलिड नहीं है। तो आप इसका ऐसे जवाब लिखें, हरीश डिमांड, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, आप लिखें हरीश डिमांड is not valid, और आगे लिख दीजिए because both partners consent must be there। बस हो गया। क्या कहेंगे कि हरीश का जो यह डिमांड है कि उसके बेटे को पार्टनर बना लिया जाए वह वैलिड नहीं है, बिकॉज बोथ पार्टनर्स कंसेंट मस्ट बी देयर। क्वेश्चन नंबर 3, वेद इंटेंड्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, वेद फर्म से रिटायर होना चाहता है and desires that his son Dev be inducted as a partner in his place, और उसकी जगह पर उसका सन फर्म का पार्टनर बन जाए। The partnership deed does not have a clause, but partnership deed में इस तरह का clause नहीं है। Suggest how can Dev be inducted into the firm as a partner, अब आपको सजेस्ट करना है कि देव को पार्टनर के रूप में कैसे इंडक्ट किया जा सकता है, अर्थात उसका एडमिशन एज ए न्यू पार्टनर कैसे होगा। तो आपको सिंपली जवाब देना है कि अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री हो जाएं तभी यह संभव है। तो सिंपल जवाब क्या लिखेंगे, इस तरह से जवाब आप लिख दें इसका, आप कहेंगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ all the existing partners agree, अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तभी देव को एज अ पार्टनर इंडक्ट किया जा सकता है। हो गया। नंबर 4, राम एंड श्याम इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय राइटिंग अ पार्टनरशिप डीड। राम और श्याम
पार्टनरशिप में इंटर्ड होते हैं और किसी बिजनेस के लिए, और उन्होंने क्या किया, राइटिंग में पार्टनरशिप डीड भी बना लिया। राम इन्वेस्ट्स मोर कैपिटल देन श्याम। राम ने श्याम से ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। एंड ऑल्सो मैनेजेस द बिजनेस, और बिजनेस को वही मैनेज कर रहा है, राम मैनेज कर रहा है। राम डिमांड्स दैट, राम डिमांड करता है, ही शुड बी गिवन 75% ऑफ प्रॉफिट्स, कि उसे मिलना चाहिए कितना, 75% प्रॉफिट्स, इन स्टीड ऑफ 50% एज अग्रीड। जबकि एग्रीमेंट क्या हुआ था, 50-50 का एग्रीमेंट हुआ था। इज हिज डिमांड एक्सेप्टेबल, क्या उसका डिमांड एक्सेप्टेबल है? गिव योर रीजंस। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर होंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें उस तरह का क्लॉज नहीं है, तब प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा। तो आपको इस प्रश्न का जवाब आपको लिख के भेजना है कि इसका जवाब क्या होगा। मैं इसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होप आप क्वेश्चन को समझ गए हैं। उम्मीद है कि आपका जवाब सही आएगा।